वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान ललित जी किशनलाल पिचा एवं पिचा परिवार, घोटी निवासी, राष्ट्रीय मंत्री आत्म ध्यान योजना, जैन कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों को जानने वाले, देखने वाले, सबका मार्गदर्शन करने वाले उस प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणामयी वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आत्म ध्यान साधना में गहन प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अनुभव करें आप अकेले एक आत्मा, यही एक सत्य को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। कौशक में प्रवेश कीजिए। साढ़े 3 हाथ की काया में एक आत्म तत्व जो आपके भीतर संचार कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। सारे विचार, संस्कार, धारणा को अलग कर दीजिए। अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए, अज्ञान और मोह को दूर करने के लिए, राग द्वेष के बंधन को समाप्त करने के लिए, मिथ्यात्व से समकत पर आने के लिए आप गहन ध्यान में प्रवेश करेंगे। सबसे अलग सारे संबंध विच्छेद कर दीजिए। कोई आपका संगी साथी नहीं। आप अकेले आए, अकेले जाओगे, एक आत्म तत्व को छोड़ करके। यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। उस आत्म तत्व में स्थिर हो जाइए। आज तक जन्मों जन्मों में हमने इस देह को महत्व दिया। जिस देश से हमारा जन्म हुआ, माँ की कुक्षी में 9 महीने के बाद बाहर आए, माँ ने कोई नाम दे दिया। उस नाम, उस देह, परिवार को जीवन भर उसके साथ लगे रहे। देह को अपना माना, नाम को अपना माना, पद को अपना माना। जो सत्य था, जो आत्मा थी, वो भूल ही गए। इस भूल के कारण अनादिकाल का मिथ्यात्व 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में ले जा रहा। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों को विराम देने के लिए मिथ्यात्व से संकट में आने के लिए एक आत्म तत्व पर श्रद्धा कीजिए।
सिर के सिर से पांव की अंगूठी तक तुम एक आत्मा। डूब जाओ अपने भीतर, उतर जाओ अपने भीतर। आत्मा कोई शब्द नहीं। आपने, मैंने बहुत बार सुना, पढ़ा, लिखा। अब इसमें ठहर जाना है, उतर जाना है, गहरे चले जाना है। ये गहरा प्रयोग है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो। धीरे धीरे आपके विचार शांत हों। मन की क्रिया को महत्व ना दें। डूब जाएं अपने भीतर। देह को गौन कर दें, इंद्रियों को गौन कर दें, मन को गौन कर दें। एक आत्मा, यही सत्य है जो आज तक तुमने सुना, पढ़ा, जाना, पर आत्मसात नहीं किया। अब समय आ गया है आत्मसात करने। डूब जाओ अपने भीतर। ध्यान रहे आप कौशक में हैं। कौशक का अर्थ, जिस आसन में आप बैठ गए, आप रत्ती मात्र भी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। सूचना मिलने के बाद ही आप कौशक पूर्ण करेंगे। और भीतर गहरे चले जाए। एक आत्मा के सिवा कोई चिंतन नहीं।
शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मन के विचारों को महत्व न दें, बुद्धि का कोई निर्णय नहीं लेना, केवल आत्मा, एक आत्मा जो सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। उसका ही अनुभव करें, आत्मसात करें, डूब जाए। धीरे धीरे मन की पकड़ छूट गई। किसी साधक को अभी भी कोई विचार आ रहे हैं तो श्वास या सोहम का सहारा ले सकता है, आत्मा के किसी गुणों का चिंतन कर सकता है। अंतिम स्थिति शून्य की है, निर्विचार शून्य की। यदि आप शून्य में हैं, निर्विचार अवस्था में, भीतर से सुख बढ़ रहा है, इस स्थिति में बने रहें। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, न श्वास को देखना, न सोहम, न किसी गुण का चिंतन करना, केवल अपने भीतर गहरे गहरे उतरते चले जाए।
आप आत्मा हो। आत्मा में स्थित रहते हुए कौशक की क्रिया पूर्ण की जा सकती है, कौशक पूर्ण कर सकते हैं। इसी स्थिति में बने रहेंगे, आप धर्म में रहेंगे। इसी आत्म स्थिति में बने रहेंगे। आत्मा में सुख है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में दर्शन है। इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं, सुख, भीतर का सुख, आत्मा का सुख बढ़ता चला जाता है। प्रभु महावीर का वचन, आए तुले प्यास, सबको एक समान जानो, सब आत्माएं समान हैं, आए तुले प्यास। यदि ये सूत्र आपने आत्मसात कर लिया तो जन्मों जन्मों के वैर विरोध समाप्त हो सकते हैं, मैत्री समाप्त हो, मैत्री घटित हो सकती है, क्योंकि सब आत्माएं समान। आप सोहम की साधना में, जो आपने सोहम की साधना की, पहले भेद विज्ञान, भेद देह और आत्मा का भेद, फिर अभेद सोहम, सो जानी वो सिद्ध भगवान, अरिहंत परमात्मा, पंच परमेष्टि सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधन में, सब में जो आत्मा है वो समान है। सभी देवों की आत्मा, 26 देवलोकों की देवों की आत्मा, मनुष्य जगत की आत्मा, पशु जगत की आत्मा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चेंद्री, पचेंद्री जीवों की आत्मा, सातों नरकों की निरियों की आत्मा। गति भिन्न है, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविद्य, 56 अंतर्दीप में, सब में समान आत्मा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान आत्मा। सब आत्माएं सिद्ध गति को प्राप्त कर सकती, मिथ्यात्व से समगत की ओर आ सकती। अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ने के लिए यह आत्म ध्यान साधना यदि आवश्यक, आपके जन्मों जन्मों के पापों को क्षय कर सकते। अंतःकरण से स्वीकार कीजिए, आत्मा को शब्द मत मान लीजिए, ये आत्मा को अपने अंतर की गहराइयों से स्वीकार करना है। हर कार्य करते हुए जीव, मैं जीव हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तीनों लोगों की संपदा मेरे पास, मुझे क्या करना है, किससे मिलना है। ऐसा संतोष, परम धन आ जाए, आत्म धन आ जाए, सब धन फीके पड़ जाते। जाति का बल, कुल का बल, धन का बल, पद का बल, राज्य बल, धन बल, सब फीका है एक आत्म बल के आगे। उस आत्म बल को आपके भीतर है जो प्रकट होगा, धीरे धीरे प्रकट होगा। डूब जाएं अपने भीतर। 3.5 हाथ की काया में एक आत्मा के सिवाय कुछ तुम्हारा नहीं, जो आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। गुरु लघु स्वभाव वाली आत्मा, आत्मा न हल्की है न भारी, अमूर्त है आत्मा, रंग रूप आत्मा का नहीं, पर आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर से प्रकट होगी। जैसे महावीर ने पाया, कवि तीर्थंकर भगवंतों ने पाया, केवलियों ने पाया, मोह ज्ञान को तोड़ा, अनादिकाल के मिथ्यात्व तोड़ करके कि मैं देह हूं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सब
नश्वर जिसको आपने अपना मानना, इसको भी अलग कर दीजिए और एक आत्म तत्व में स्थिर हो जाइए। आत्मा ही तुम्हारा और कुछ तुम्हारा नहीं। ईगो में शासी अपनान दंसन संजीव, शेषा में बहिरा भावा, सभ्य संयोग लग। एक शाश्वत ज्ञान दर्शन से युक्त, बाकी सब बाहर। और धीरे धीरे डूब जाए आत्मा, डूब जाए आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है, देह और आत्मा। ये भेद विज्ञान की साधना है, ये केवल ज्ञान का आधार है। भेद विज्ञान, आप भेद विज्ञान करते चले, ज्ञाता दृष्टा भाव में रमन कीजिए, आत्मा के गुणों का पोषण कीजिए। प्रतिपल प्रतिक्षण, हर कार्य में, हर स्थिति में, हर विचार में, ध्यान में भेद ज्ञान करते चले जाइए। ये भेद ज्ञान एक ऐसी औषधि है जो जन्मों जन्मों के कर्मों को आपको मिटा देगी, क्योंकि कर्म देह करता है, मन वचन काया से कर्म होता। हमने मान लिया मैंने किया, कर्ता भाव का पोषण किया, जो कि आपने कुछ किया है नहीं। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, मात्र जानो और देखो। आप जान रहे हैं और देख रहे हैं, आपके भीतर का सुख बढ़ रहा है। कुछ करना नहीं, ध्यान में कुछ करना नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई पाठ नहीं, पूजा नहीं, आराधना नहीं, कुछ नहीं मांगना। केवल अपने कर्मों की आहुति देते चले जाना। जन्मों जन्मों के कर्मों की आहुति डाल दो और आपकी आत्मा कुंदन बन जाए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान ललित जी किशनलाल पिचा एवं पिचा परिवार, घोटी निवासी, राष्ट्रीय मंत्री आत्म ध्यान योजना, जैन कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली।